नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम सीखेंगे एक नई कहानी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को साहिब आलम की कहानी बताई थी, जिसकी कहानी का शीर्षक था समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। पर यहाँ पर हम आप लोगों को एक दूसरी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग के ही चैप्टर का है, जिसका शीर्षक है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसके पूर्वज, उसके जो पिता हैं, पूर्वज हैं, वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और आप जानते होंगे चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो सबसे अधिक शहर है वो है फिरोजाबाद। तो मुकेश भी फिरोजाबाद से ही बिलोंग कर रहा है, अर्थात उसके माता पिता वहीं रहते हैं। उसके माता पिता भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं और वहाँ पर सभी बच्चे भी जो होते हैं वह भी जैसे जैसे बड़े होते हैं वह चूड़ियाँ बनाने के काम में लग जाते हैं, माता पिता का सहयोग करते हैं, उनका हाथ बटाते हैं और इसी में उनका जीवन व्यस्त हो जाता है और ऐसे ही वो अपना जीवन काट देते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि चूड़ियाँ बनाने का जो काम है वो गर्म भट्टियों के सामने किया जाता है, जिससे बच्चों की कम उम्र में ही आंखें डिम हो जाती हैं, चली जाती हैं। इस प्रकार से कहानी यहाँ पर आगे बढ़ेगी और इसमें अनीस जंग फिर उस मुकेश से मिलती हैं और उसके बारे में पूछती हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। मुकेश बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, लेकिन माता पिता जो हैं वो चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते हैं, इसलिए मुझे भी उसमें करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ। फिर मुकेश की फैमिली, एक छोटी सी फैमिली होती है, उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा होता है, जिसे वह लेखिका को बताकर बड़ा प्रसन्न होता है। और उसके घर में उसके बड़े भाई की एक पत्नी होती है, जिसे आप अपनी भाषा में भाभी कह सकते हैं, और वो भी कम उम्र की होती है, एक कमज़ोर लड़की होती है और इतने बड़े परिवार का भोजन पका रही होती है। घर काफ़ी भरा हुआ होता है, लेकिन छोटा सा घर होता है और गरीबी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पिताजी मुकेश को और मुकेश के भाई को पढ़ा नहीं पाते हैं। जो कुछ भी उसने किया है वह उन्हें चूड़ियाँ बनाने की कला को सिखा चुका है और उसके घर में एक बूढ़ी दादी जी भी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कहानी घूमती रहती है। आइए देखते हैं कि कहानी में क्या है और इसके बाद सीखते हैं इसके बारे में। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना या जिद करना। मुकेश जोर डालता है ऑन बीइंग माने बनने पर, हिज ओवन मास्टर अपना मालिक। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैंने पूछा। ये अनीस जंग पूछती हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, लुकिंग माने देखते हुए, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू माई आइज़ मतलब मेरी आँखों में, मेरी आँखों में सीधे देखते हुए उसने कहा मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज एमिड्स्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। हिज ड्रीम, उसका स्वप्न, लूम्स लाइक ए मिरेज, मिरेज मतलब होता है मरीचिका, और मरीचिका एक तरह से भ्रम है। फिजिक्स की क्लासेस में आप लोगों को बताई जाती होगी रेगिस्तान में मरीचिका के बारे में। यानी उसके सपने भ्रम की तरह यानी मरीचिका की तरह थे। एमिड्स माने मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट मतलब डस्ट माने होता है धूल, ऑफ स्ट्रीट्स माने गलियों की। उसके सपने गलियों की धूल के मध्य मरीचिका के समान थे। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के शहर में भरे हुए थे, जो उसके शहर फिरोजाबाद में भरे थे। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स,
चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। एंगेज मतलब व्यस्त है या लगा हुआ है। इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव, तो यहाँ पर इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज मतलब भारत के सबसे बड़े, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब ग्लास मतलब कांच को पिघलाने, ब्लोइंग कांच को पिघलाने की, इंडस्ट्री कांच पिघलाने का सबसे बड़ा कारखाने का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवार पीढ़ियाँ बिता देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, वर्किंग माने कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेस मतलब भट्टी के आसपास काम करते हुए पीढ़ियाँ बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लास मतलब कांच को जोड़ते हुए बिता देते हैं। मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए बिता देते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, फॉर ऑल द वुमेन सभी औरतें, इन द लैंड माने धरती पर, इट सीम्स माने ऐसा प्रतीत होता है, पृथ्वी पर सभी औरतें चूड़ियाँ बनाने और ग्लास को जोड़ने और गर्म भट्टियों के सामने पीढ़ियाँ बिता देते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नोज, नो कोई भी उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए यह इलीगल मतलब गैर कानूनी है। लाइक हिम उसकी तरह, टू वर्क माने कार्य करना, इन द ग्लास फर्नेस मतलब कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर मतलब उच्चतम तापमान के साथ। उनमें से कोई नहीं जानता कि उच्चतम तापमान के कांच की भट्टियों के सामने उसकी तरह काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, इन डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब होता है अंधेरी, सेल्स मतलब कोठरी, अंधेरी कोठरियों में बिना हवा और प्रकाश के, यानी अंधेरी कोठरियों में बिना हवा और प्रकाश के उच्चतम तापमान की कांच की भट्टियों में उसकी तरह काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है। ये पूरा अर्थ हो जाएगा। दैट द लॉ, जैसा कि कानून है, दैट द लॉ जैसा कि कानून है, इफ़ इन्फोर्स्ड यदि लागू कर दिया जाए, इन्फोर्स्ड मतलब लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम तो बाहर लाया जा सकता है, कुड गेट हिम उसे बाहर लाया जा सकता है, एंड ऑल दोज और उन सभी 20,000 चिल्ड्रन 20,000 बच्चों को भी आउट ऑफ द हॉट फर्नेस गर्म भट्टियों से बाहर लाया जा सकता है। वेयर दे स्लॉग दियर डेलाइट आवर्स, वेयर दे स्लॉग दियर डेलाइट आवर्स, जहाँ वे बिताते हैं, स्लॉग मतलब बिताते हैं, दियर डेलाइट आवर्स अपने दिन के समय को, ऑफ एंड अक्सर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज और अक्सर अपने आँखों की चमक को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें बीम माने चमक उठी, एज जब, ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम जब वह अपनी इच्छा से, वॉलंटियर्स मतलब अपनी इच्छा से, टू टेक मी होम अपने घर जाने के लिए कहा, जब उसने मुझे अपने घर जाने के लिए इच्छा जताई। विच ही प्राउडली सेज, जिसे वह गर्व से कहता है, बीइंग रिबिल्ड कि वह पुनर्निर्माण हो रहा है, मतलब उसका घर क्या हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जिसे वह गर्व से कहता है कि वह पुनर्निर्माण हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, वी वॉक डाउन हम चलते गए, स्टिंकिंग लेन गंदी गलियों से, चॉक्ड विथ गार्बेज जो कूड़े से रुंध गए थे, चॉक्ड मतलब रुंध गए थे, मतलब रुंध गए थे। पास्ट होम दैट रिमेन्स हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स,
पास्ट होम पीछे के घर, दैट रिमेन्स हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल, जो कमज़ोर दीवारों की बनी हुई थी, वॉबली डोर्स हिलते डुलते दरवाज़ों से थी, नो विंडोज़ कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विथ फैमिलीज़ और परिवारों से भरा पड़ा हुआ था, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो पुरुषों और जानवरों से भरा पड़ा हुआ था, क्राउडेड था, भीड़ भाड़ वाला था। को एग्जिस्टिंग एक साथ रहते थे, इन द प्रीमिवियल स्टेट, प्रीमिवियल का मतलब होता है आदिवासी, स्टेट मतलब स्थिति में, को एग्जिस्टिंग माने एक साथ, जो आदिवासियों की तरह एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स वह रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस वह इस प्रकार के एक घर के सामने रुकता है। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर, बैंक्स मतलब जोर मारता है, ए वॉबली मतलब एक हिलते डुलते, आयरन डोर मतलब लोहे के दरवाजे पर, विथ हिज फीट अपने पैर से, वह अपने पैर से एक लोहे के हिलते डुलते दरवाजे पर लात मारता है, एंड पुश्ड इट ओपन और इसे धक्का देकर खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सेक, वी इंटर हम प्रवेश करते हैं, ए हाफ बिल्ट एक आधा बने हुए सेक मतलब झोपड़ी में, हम एक आधा बने हुए झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट इसके एक भाग में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, थैच्ड मतलब छप्पर था, विथ डेड ग्रास मतलब सूखी घास का, इसके एक भाग में सूखी घास का एक छप्पर था। इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी की अंगीठी थी यानी चूल्हा था, एक लकड़ी जलाने वाला चूल्हा था, ओवर विच जिस पर, सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पाइनक लीव्स, सिट्स मतलब बैठा था, मतलब यहाँ पर रखने से हो जाएगा, विच सिट्स ए लार्ज वेसल, लार्ज माने बड़ा, वेसल माने बर्तन, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, अब सीजलिंग माने उबलने के लिए, स्पाइनक लीव्स मतलब होता पालक, लीव्स माने पत्तियां, जिस पर उबलने के लिए पालक की पत्तियां एक बड़े बर्तन में रखी हुई थी। आगे देखेंगे। इसके बाद होगा ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर एक, इन लार्ज मतलब बड़े, एल्युमिनियम मतलब जस्ते की, प्लेटर्स माने थालियों में या प्लेटों में, जस्ते की प्लेटों में या थालियों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल अधिक कटे हुए वेजिटेबल्स माने सब्जियां रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, ए फ्रेल एक कमजोर, यंग वोमेन मतलब युवा औरत, इज कुकिंग मतलब बना रही थी या पका रही थी, द इवनिंग मील मतलब शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए, एक कमजोर युवा औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आई फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, आँखों से फिल्ड विथ स्मोक जो धुएं से भरे थे, सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, आँखों से वह मुस्कुराती है जो कि धुएं से भरे हुए थे। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो वर्ष में बड़ी नहीं थी, नॉट मच ओल्डर जो अधिक बड़ी नहीं थी, इन ईयर्स माने वर्ष में। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसने बहू के रूप में रिस्पेक्ट माने सम्मान करना शुरू कर दिया। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में। ये द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस इसका भी मतलब बहू ही है, जो कि यहाँ पर एक शब्द में बताया गया है, क्योंकि बहू एक स्थानीय भाषा है और डॉटर इन लॉ हमेशा कहीं भी बोला जा सकता है, जो बहू के रूप में सम्मान करना शुरू कर देती है यानी रिस्पेक्ट करने लगती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ऑलरेडी पहले ही इंचार्ज मतलब देखभाल करती थी, अब 3 men मतलब 3 पुरुषों की। हर हस्बैंड
मुकेश एंड डियर फादर। हर हस्बैंड अपने पति की, मुकेश की, एंड डियर फादर और अपने पिता की। जो पहले ही 3 व्यक्तियों अपने पति, मुकेश और उसके पिता, उनके पिता की जिम्मेदारी ले चुकी थी। इंचार्ज मतलब जिम्मेदारी होती है। When the older man enters, जब बूढ़े व्यक्ति प्रवेश करते हैं, she gently withdraw, वह साधारणतः withdraw मतलब खींच लेती है, behind the withdraw मतलब सरक जाती है, खींच जाती है, behind the broken wall टूटी हुई दीवारों के पीछे, and brings her veil closer to her face, and bring her veil और अपने घूंघट को ढक लेती है। ब्रिंग मतलब खींच लेती है, हर वेल मतलब अपने घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस अपने चेहरे को बंद करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वेल शब्द दिखाई दे रहा ना, वेल का मतलब होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट। तो वेल का मतलब है घूंघट। बहुत अच्छा मीनिंग है, आप इसे सीख सकते हैं। तो वह अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट को खींच लेती है। एज ए कस्टम डिमांड्स, जैसा कि एक रीति रिवाज मांग करता है। एज कस्टम मतलब रीति रिवाज, डिमांड्स माने मांग करता है। जैसा कि रीति रिवाज मांग करता है, डॉटर्स इन लॉ, बहुएं, मस्ट वेल दियर फेसेस, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर माने बड़ा आदमी वह था, इन दिस केस द एल्डर मतलब इस मामले में, द एल्डर माने बड़ा, इज एन इम्पॉवरिश्ड एक गरीब, बैंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाला था। इस मामले में एक बड़ा जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था। इम्पॉवरिश्ड मतलब निर्धन। यहाँ कहने का मतलब है कि जो उस लड़की का पति था, मुकेश का बड़ा भाई, ठीक है, वो तो उसका पति है, उसके सामने कोई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुकेश है वो तो देवर है, छोटा है, उसके सामने भी नहीं बंद करने की ज़रूरत है। बस बड़ा कौन था? उसके पिताजी थे। आगे देखें। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। डिस्पाइट मतलब बावजूद, लॉन्ग ईयर्स माने लंबे वर्षों तक, यानी कई वर्षों तक, ऑफ हार्ड लेबर माने कठिन परिश्रम। कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वह एक टेलर मतलब दर्जी था, देन ए बैंगल मेकर, तब एक चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हुआ, टू रिनोवेट ए हाउस, एक घर का पुनर्निर्माण करने में। फिर भी वह एक घर का पुनर्निर्माण करने में असफल हुआ है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, वह अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी असफल हुआ है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम। ऑल ही हैज़ मैनेज, जो कुछ भी उसने व्यवस्थित किया है, टू डू इज टीच देम, उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए जो कुछ भी वह कर पाया है, व्हाट ही नोज, वह जो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें कहा जा रहा है, इट इज़ हिज कर्म, यह उसके कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। देखो दोस्तों, कर्म का मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, तुम्हारा कर्म बुरा है, या इसके कर्म अच्छे हैं, तो कर्म का मतलब एक मीनिंग है कर्म, और इसको इंग्लिश में हिज डेस्टिनी कहें। यह उसका कर्म है। तो कर्म और हिज डेस्टिनी सेम बात है। यह उसके कर्म है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। हु हैज वॉच्ड, जो देख चुकी हैं, हर ओवन हस्बैंड अपने पति को, गो ब्लाइंड मतलब अंधा होते हुए, जिन्होंने जो अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने वाले धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है। कैन ए गॉड क्या कोई भगवान, गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, इस
गिवन लाइनेज, इस लाइनेज का मतलब इस क्रम को, ईवर बी ब्रोकन कभी तोड़ सकता है, क्या कोई भगवान इस क्रम को तोड़ सकता है। मतलब जो ये चूड़ियाँ बनाने की कला है, चूड़ियाँ बनाने का काम है, कि क्या कोई भगवान इसे तोड़ सकता है या अंधे होने से कोई बचा सकता है। जब चूड़ियाँ बनाएगा और गर्म भट्टियों के सामने काम करेगा तो ऑब्वियसली ऐसा होना संभव है। सी इम्प्लाइज, वह कहती है। बॉर्न इन कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बॉर्न इन कास्ट, कास्ट का मतलब जाति है। बॉर्न इन द कास्ट माने जाति में जन्म लेना, ऑफ बेंगल मेकर्स मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला, जिसको हम चूड़ीहार भी कह सकते हैं। चूड़ियों बनाने वालों की जाति में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग, दे हैव सीन नथिंग, वे कुछ नहीं देखते हैं बट बैंगल्स, लेकिन चूड़ियाँ देखते हैं। मतलब वे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड मतलब आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स का मतलब क्या होता है, गुच्छे। ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों के, चूड़ियों के गुच्छे हैं। उनके कलर कैसे हैं, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड मतलब सुनहरी, धूप सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी। रॉयल ब्लू मतलब गाढ़ा नीला। पिंक मतलब गुलाबी। पर्पल मतलब बैंगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के सातों सभी रंग इसमें क्या होते हैं, जन्म ले लेते हैं। बॉर्न आउट मतलब दिखते हैं या जन्म लेते हैं। लाई इन द माउंड्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, अनकेप्ट यार्ड। लाई मतलब पड़े होते हैं, इन द माउंट्स माने ढेर में, इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट यार्ड, ठीक है। प्रत्येक आंगन में ढेर के रूप में पड़े होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, आर पाइल्ड या ढेर लगा दिया जाता है, ऑन 4 व्हील्ड 4 पहिए वाले, हैंड कार्ट मतलब क्या होता है, हाथ गाड़ी, या 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी में, हाथ गाड़ी पर ढेर लगा दिया जाता है। 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी क्या होता है, ठेला, है ना, जिसे ठेले पर ढेर लगा दिया जाता है। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, पुश्ड बाई यंग मैन युवा व्यक्तियों के द्वारा सकरी गलियों से, ऑफ द सैंटी टाउन मतलब सैंटी मतलब घने, घने शहर की सकरी गलियों से युवा व्यक्ति उसे धकेलते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट, और अंधेरी, हटमेंट्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ी, और अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, नेक्स्ट टू लाइन्स अगली कतार में या अगली लाइन में। ऑफ फ्लेम्स मतलब ज्वाला, ऑफ फ्लिकरिंग माने चमकने की, ऑफ ऑयल लैम्प मतलब तेल के दिए या आप दीपक कह सकते हैं। ऑयल लैम्प मतलब दीपक के प्रकाश की ज्वाला अगली लाइन में दिखती है। सिट बॉयज, लड़के बैठते हैं, एंड गर्ल्स और लड़कियां बैठती हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल विथ दियर फादर्स एंड मदर, लड़के और लड़कियां अपने माता और पिता के साथ बैठे होते हैं। वेल्डिंग पाइसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, वेल्डिंग पाइसेस, वेल्डिंग मतलब जोड़ते हैं, पाइसेस मतलब टुकड़ों को, पीसेस मतलब टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड रंगीन, ग्लास मतलब कांच के, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल चूड़ियों के वृत्त में। तो हो जाएगा चूड़ियों के वृत्त में रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं। दियर आइज वेयर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, दियर आइज उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड अधिक अभ्यस्त हो चुकी हैं, टू द डार्क मतलब अंधेरे में, अंधेरे से अधिक अभ्यस्त हो चुकी हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर के प्रकाश की बजाय। दैट इज वाई यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आई साइट,
यही कारण है कि वे अक्सर अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं, अंत से पहले अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं दे बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वे युवा होने से पहले। अब हम यहाँ आगे देखेंगे। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्राइव पिंक ड्रेस। सविता एक छोटी लड़की, इन ए ड्राइव एक गंदे, पिंक मतलब गुलाबी, ड्रेस मतलब कपड़े पहने हुए, सिट्स माने बैठती है, अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वोमेन एक बड़ी औरत के पास। सविता एक छोटी लड़की जो गंदे गुलाबी कपड़े पहने हुए है, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वोमेन जो एक बड़ी महिला के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही है मतलब जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। हर हैंड्स एज हर हैंड जैसा कि उसके हाथ, जब उसके हाथ मूव माने चलते हैं, मैकेनिकली मतलब मशीनरी रूप से, उसके हाथ मशीन की तरह चलते हैं। ऑफ द टोंग्स ऑफ द मशीन, मशीन के चिमटे की तरह मशीनरी रूप से उसके हाथ क्या होते हैं, चलते हैं। आई वंडर मैं सोचती हूँ, इफ कि यदि, मैं सोचती हूँ कि यदि, सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, यदि सी माने वह, नोज माने जानती, द सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स माने चूड़ियों की। यदि मैं सोचती हूँ कि यदि वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती, सी हेल्प्स मेक जिसकी वह सहायता करती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग। इट सिंबलाइज यह प्रतीक होता है एन इंडियन वोमेन सुहाग एक भारतीय महिला के सुहाग का, यह भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में, विवाह का महत्व, विवाह के रूप में सुहाग का प्रतीक होता है। इट विल dawn on her suddenly, it will dawn on her suddenly one day, एक दिन, ठीक है, उसे एक दिन अचानक समझ आ जाएगा। इट विल dawn उसके अंदर आ जाएगा, ऑन हर सडनली उसके अंदर अचानक, वन डे मतलब एक दिन, यानी एक दिन उसे यह बात अचानक समझ में आ जाएगी। when her head is draped with a red veil, when her head जब उसके सिर is draped माने ढक दिए जाएंगे, with a red veil एक लाल घूंघट से, जब उसके घर एक सर एक लाल घूंघट से ढक दिए जाएंगे। her hands dyed red with हिना, her hand उसके हाथ dyed माने रंग दिए जाएंगे, red with हिना रेड रंग कर लाल कर दिए जाएंगे, with हिना मतलब क्या होता है, मेहंदी, और जब उसके हाथ मेहंदी से लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में डाल दी जाएंगी। शी विल देन तब वह बिकम ए ब्राइड तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर अपने पास बैठी उस बूढ़ी औरत की तरह। हु बिकम वन जो एक बन चुकी है, मेनी ईयर्स एगो जो कई वर्षों पहले दुल्हन बन चुकी है, एक दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट उसके कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, कलाई में उस अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़ लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय आनंद से कांपती हुई आवाज में उसने कहा
कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed, उसने आनंद नहीं लिया है, even माने भी one full meal, एक पूरे भोजन का, उसने एक पूरे संपूर्ण भोजन का एक आनंद नहीं लिया है in her entire lifetime, अपने संपूर्ण जीवन में। यानी उसने अपने संपूर्ण जीवन में एक संपूर्ण भोजन का आनंद कभी भी नहीं लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। That's what she has reaped. That's what, जो भी है, she has reaped उसके पास है, reaped उसे, she has reaped उसके पास ही स्थित है। Her husband उसके पति, an old man with a blowing beard, एक एंड ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति हैं, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड एक लहराती हुई दाढ़ी के साथ। सेज माने कहते हैं, मतलब वो कह रहा है कि उसके पति एक बूढ़े व्यक्ति, मतलब लहराती हुई दाढ़ी के साथ एक बूढ़े व्यक्ति हैं, सेज, और वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल, चूड़ियों के अलावा। All I have done is make a house. All I have done, मैंने जो कुछ भी किया है, is make a house, एक घर बनाया है, for the family to live in. For the family मतलब परिवार के लिए, to live in इसमें रहने के लिए। Hearing him, उसकी बात सुनकर, उसकी बातें, hearing him उसे सुनकर, one wonders एक आश्चर्य होता है, if he has achieved कि यदि वह प्राप्त करता है, यदि उसने प्राप्त किया है, what many have failed in their lifetime, कि उसने अपने जीवन में कई चीज़ें, many have failed in their lifetime, यानी उसने अपने जीवन भर में कई असफलताएं प्राप्त की हैं। he has a roof उसके over his head, उसके सर पर एक छत है। उसके बाद देखें, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई मतलब रोनापन, यानी द क्राई मतलब चिल्लाहट या रोना, ऑफ नॉट हैविंग मनी पैसे ना होने के लिए, पैसे ना होने के लिए रोना, टू डू एनीथिंग कुछ भी करना, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने के व्यापार के अलावा कुछ ना करना, पैसे के लिए रोना है, रोना नहीं है। नॉट एनफ, नॉट इवन एनफ टू ईट, नॉट एनफ, नॉट इवन एनफ पर्याप्त भी नहीं है, टू ईट माने खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम मतलब प्रत्येक, रिंग्स मतलब गूंजती है, इन एवरी होम मतलब प्रत्येक घर में। इस लाइन को बहुत ध्यान से फिर से सीखेंगे। द क्राई, क्राई से लेकर यहाँ पर पढ़ना, द क्राई रिंग्स इन, द क्राई को यहाँ पढ़ना है और उसके बाद लास्ट में पढ़ना है रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई मतलब चिल्लाहट, रिंग्स माने गूंजती है, इन एवरी होम यानी नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल चूड़ियाँ बनाने के व्यापार के अलावा कुछ नहीं करने से पैसे ना होने और पर्याप्त भोजन भी न होने का जो रोनापन है वो प्रत्येक घर में गूंजता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स। द यंग मैन युवा व्यक्ति, इको द लैमेंट माने दुख को चित्रित करता है, दुख को मतलब डालता है, दुख के दर्द को डालता है, ऑफ दियर एल्डर्स मतलब अपने बड़ों पर, यानी अपने बड़ों पर वो क्या करता है, अपने दुख को थोपता है, चित्रित करता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। लिटिल मतलब थोड़ा, हैज़ मूव्ड विथ टाइम समय के साथ कुछ बदला नहीं है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद में
ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ कुछ भी बदला नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, मस्तिष्क के शून्य होने के कई वर्ष। टॉयल माने माइंड नंबिंग, टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। देखेंगे ईयर्स माने कई वर्ष ऑफ माइंड नंबिंग मतलब मस्तिष्क के नम मतलब शून्य होता है, लेकिन मस्तिष्क का मतलब ये हो जाएगा, नंबिंग का मतलब मस्तिष्क के ना काम करने के, मतलब बुद्धिमत्ता से ना काम करने के से। टॉयल माने कष्ट, टॉयल माने कठिन कार्य, टॉयल माने परिश्रम। मस्तिष्क की शून्यता का कठिन परिश्रम के कई वर्ष हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, प्रारंभ से ही मार देते हैं। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपनों की योग्यता को भी मार देते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, आप लोग, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, संगठन नहीं क्यों करते हैं। योर सेल्फ माने स्वयं की, इंटू ए कोऑपरेटिव मतलब समिति, आप लोग एक समिति, स्वयं की एक समिति क्यों नहीं बनाते हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती हूँ। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप दियर फादर्स एंड फोर फादर्स। हु हैव फॉलन जो गिरे हुए हैं, इनटू द विशियस सर्कल माने कुचक्र में, मिडिलमैन मतलब मध्यमान व्यक्तियों के, जो मिडिल क्लास व्यक्तियों के कुचक्र में पड़े हुए हैं। हु ट्रैप्ड दियर फोर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को क्या किया है, ट्रैप किया है मतलब फंसाया हुआ है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम, इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठन बनाते भी हैं। वी आर द वंस, तो हम एक बार देखेंगे, वी आर द वंस, तो हम में से सभी, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। बीटन मारा जाएगा। एंड ड्रैग टू जेल, और खींचकर जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। दे से, वे कहते हैं मतलब आदमी लोग बताते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, ऑर्गेनाइज किया, संगठन बनाया, तो हम कुछ इलीगल करने के जुर्म में जेल में डाल दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी। देयर इज़ नो लीडर एमोंग देम, उनका कोई नेता नहीं है। देयर इज़ नो लीडर, कोई नायक नहीं है, एमोंग देम, उनमें कोई नायक नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम फ्रेंडली, नो वन, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स, चीज़ों को डिफरेंटली माने अलग तरीके से देखते हुए, चीज़ों को अलग तरीके से देखते हुए कोई भी उनकी सहायता कोई नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दियर फादर्स, उनके पिता भी, आर एज टायर्ड एज, उतने थक चुके हैं जितने कि वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, दे टॉक, वे बात करते हैं, एंडलेसली का मतलब असीमित, इन स्पायरल मतलब गुच्छों की, जो गुच्छे होते हैं चूड़ियों के, वे असीमित गुच्छों की बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड, देखिए, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी को हटा सकती है, टू एपैथी टू ग्रीड माने लालच से, लालच के द्वारा उनके गरीबी को दूर कर सकती है। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय से। पॉवर्टी का, एपैथी का मतलब हो जाएगा रंग भेद। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड, जो लालच के रंग भेद की गरीबी को और अन्याय को दूर कर सकता है। आगे देखें, लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी, मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो संसार, दो अलग अलग संसार मैंने देखे।
वन ऑफ द फैमिली, एक उनका परिवार जो कि कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो एक गरीबी की जाल में फंसा था, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, इसका मतलब है जो लदा, मतलब जाति का कलंक लदा हुआ था, ठीक है। बर्डन मतलब लदा हुआ था, बाय द स्टिग्मा माने कलंक, ऑफ कास्ट इन, कास्ट मतलब उन पर जाति की कलंक का बोझ लदा हुआ था, इन विच जिसमें दे आर बॉर्न वे पैदा हुए थे। द अदर दूसरा क्या था, एविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा क्या था, एविशियस सर्कल एक कुचक्र था, ऑफ द साहूकार मतलब साहूकारों का, द मिडिलमैन माने मध्य व्यक्तियों का, द पुलिसमैन पुलिसमैनों का, द कीपर ऑफ लॉ मतलब वकीलों का, आर द ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का। टुगेदर माने इसके साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, दे हैव इम्पोज्ड वे लाद देते थे, द बैगेज ऑन द चाइल्ड मतलब बोझ बच्चों पर बोझ लाद देते थे, बैगेज मतलब बोझ, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिसे वे त्याग नहीं सकते थे, बिफोर ही इज अवेयर, बिफोर इससे पहले, ही इज अवेयर कि वे सावधान हो, ही एक्सेप्ट्स इट उसे वे स्वीकार लेते हैं, एज नेचुरली एज हिज फादर प्राकृतिक वैसे ठीक वैसे ही वे लोग स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पिता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग कुछ एनीथिंग एल्स कुछ भी और करना, वुड मीन टू डेयर इसका मतलब साहस होता है, कुछ भी और करने का मतलब साहस होता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, एंड डेयरिंग और साहस इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप उनके बड़े होने का अंश नहीं है। पार्ट का मतलब यहाँ अंश हो जाएगा, यहाँ बड़े होने का अंश मतलब साहस रखना बड़े होने का अंश नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैं इस पर विचार करती हूँ, इन मुकेश, जब इनमें मुकेश, आई एम चीयर तो मैं खुश हो जाती हूँ। When I sense a flash of on in मुकेश, जब इसके बारे में मैं मुकेश पर फ्लैश यानी प्रकाश डालती हूँ, आई एम चीयर तो मैं खुश हो जाती हूँ। कहने का मतलब है कि जो पीछे के लोग अपने पूर्वजों की कामों को दोहराते हुए चले आ रहे हैं, वो चीज़ मुकेश नहीं दोहरा रहा है, इस बात को मैं सुनकर खुश हो जाती हूँ, ऐसा लेखिका कहती हैं। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वह एक गैरेज जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा। गैरेज का मतलब जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वह जिद करता है, जोर डालता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, डू यू आल्सो ड्रीम, क्या तुम्हारा सपना भी है, ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एक हवाई जहाज उड़ाने का, क्या तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए, मतलब जमीन की ओर देखते हुए वो कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक भावुकता थी। एम्ब्रेसमेंट का मतलब महत्वाकांक्षा, एक महत्वाकांक्षा है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो फिर भी खेद में नहीं बदल जाती है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कोर्स, ही इज कंटेंट टू ड्रीम, वह सपने देखता है, ऑफ कोर्स मतलब कार के, वह कार के सपने देखता है। दैट ही सीज, जो वह देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो वह अपने शहर की गलियों में दौड़ते हुए
देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स कुछ ही हवाई जहाज़ फ्लाई माने उड़ते हैं ओवर फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद से के ऊपर से कुछ ही हवाई जहाज़ क्या होते हैं, उड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि बच्चे जो चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, जैसे मुकेश अपने गांव शहर की गलियों में कार को दौड़ते हुए देखता है और उसी के सपने ही देखता है, और वो अपनी क्षमता के अनुसार उन सपनों को देखता है कि जिसे वह पूरा कर ले जाए। और बहुत कम हवाई जहाज़ जो होते हैं उसके शहर के ऊपर से उड़ते हैं, इसलिए शायद वह हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना नहीं देखता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई भी दोस्त हैं या कोई पढ़ने वाले हैं जिन्हें आप जानते हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके दोस्तों को भी सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।